जहां पहाड़ों में रोजगार की सीमाएं अक्सर युवाओं को पलायन के लिए मजबूर कर देती हैं, वहीं हिमाचल में कुल्लू के एक युवक ने मधुमक्खी पालन को अपनाकर न केवल खुद की जिंदगी बदली बल्कि क्षेत्र में एक नई मिसाल भी कायम की है। साथ ही वे अपने साथ वो दूसरों को भी रोजगार का मौका दे रहा है। सेब उत्पादन के लिए मशहूर हिमाचल प्रदेश इन दिनों पहाड़ी मधुमक्खी पालन में भी अपनी पहचान बना रहा है। यही वजह है कि अब यहाँ के युवा पहाड़ी मधुमक्खी पालन में अपना हाथ आजमा रहे हैं। जिससे कि सेब के जो बगीचे हैं उसका तो हमारा आय का चलो मेन स्रोत है। जो ये बी कीपिंग है, इसमें मधुमक्खियों का जो शहद है, इसमें इसकी भी जो है मार्केट में बहुत ज़्यादा डिमांड है, क्योंकि ये जो लोकल मधुमक्खी का जो शहद है मार्केट में बहुत ही कम मिलता है, क्योंकि लोकल मधुमक्खियाँ बहुत ही कम लोग जो है इसको पाल रहे हैं। तो इससे भी लगभग मार्केट में लगभग 2000 रुपये किलो तक शहद जाता है, तो इससे भी काफ़ी अच्छी इनकम हो जाती है साइड बाई इसमें। जी, इसमें सर मधुमक्खियाँ जो है लगभग 10,000 से लगभग 30-35 हज़ार के बीच में इसका एक झुंड होता है। तो इसमें जो है मधुमक्खियाँ एक परिवार से 2 परिवार बनते हैं, फिर एक कहीं पेड़ पे नज़दीकी में बैठते हैं, फिर हम टोकरी में उसको इकट्ठा करके नया वुडन का घर देके उसके अंदर डाल देते हैं। मैंने इसमें 2 मधुमक्खी के जो बी हाइव है उससे शुरू किया था। तो अभी के डेट में अप्रॉक्सीमेटली मेरे पास 90 से 100 के बीच में मधुमक्खी के बॉक्सेस है। इसमें सर जो हमने मधुमक्खी पालन की ट्रेनिंग ली थी वो PNV RCT से सबसे पहले ली थी। उसके बाद हमारी कैप्पियो है, जुजू राणा फार्मा प्रोड्यूसर कंपनी, उसके थ्रू भी एक जर्मनी की एक संस्था है GIZ, वो भी काफ़ी अच्छा यहाँ पे काम कर रही है ऑर्गेनिक फार्मिंग और बी कीपिंग पे। तो उनके थ्रू भी बी कीपिंग पे जो इसमें ट्रेनिंग हमने ली थी। इसमें सर देखिए जो पहाड़ी मधुमक्खी है इसको पालने का मेरा सबसे बड़ा उद्देश्य था कि जो पहाड़ों में है, जो पहाड़ी मधुमक्खी ज़बरदस्त काम करती है, तो ये बनी ही पहाड़ों के लिए है। जैसे यहाँ पे बहुत ही बैड वेदर कंडीशन रहती है, बहुत ही ज़्यादा स्नो यहाँ पे पड़ती है, बारिशें बहुत ज़्यादा होती है, तो उस कंडीशन में जो एपिस मेलिफेराई जो इटालियन मधुमक्खी है वो यहाँ पे उतना काम नहीं करती। वो वैसे भी आते हैं तो 2 से 3 महीनों के लिए यहाँ पे आते हैं, बाकी वो माइग्रेशन करते हैं बहुत ज़्यादा, जहाँ पे फूल होते हैं वहाँ पे, तो पूरी साल वो यहाँ पे नहीं होते। तो इस दौर में जो है पूरी साल जो है, चाहे हम जंगल की बात करें चाहे फसलों की बात करें, सब जगह का पॉलिनेशन जो है लोकल मधुमक्खियाँ कर रही है, जिसमें कि बायोडाइवर्सिटी के तौर पे बहुत ही ज़बरदस्त यहाँ पे जो है उसमें भी जो है प्रसार हो रहा है। और जो खासकर जो एनवायरनमेंट सस्टेनेबिलिटी की अगर हम बात यहाँ पे करते हैं, जितना ज़्यादा पॉलिनेशन होगा उतनी ज़्यादा जो है चीज़ें बेहतर होती जाएगी। सर इसमें मेरा जो मेन विचार था मधुमक्खी पालन का था, मेन उद्देश्य था पॉलिनेशन, क्योंकि यहाँ पे अगर हम बात करें तो सारा सेब के बगीचे ही है जिसमें पॉलिनेशन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत रहती है। अगर मधुमक्खियाँ नहीं होगी तो पॉलिनेशन नहीं होगा। तो पहले क्या होता था कि एक टाइम पे हम देखते थे कि मधुमक्खियाँ जो है बहुत ही कम होती थी बगीचों पे। मैं दिन को जाता था तो सेब के पेड़ों में मेरे को बहुत ही कम मधुमक्खियाँ दिखती थी, लेकिन अभी अगर मैं जाता हूँ तो बहुत ही ज़बरदस्त मधुमक्खियाँ दिखती है। गाँव के लोग भी कहते हैं कि मधुमक्खियाँ जो है बहुत ही ज़्यादा उनको बगीचों में दिख रही है। तो पॉलिनेशन बहुत ही ज़बरदस्त हो रहा पेड़ों में, तो मेन मकसद था पॉलिनेशन। साथ ही साथ इसके जो बाय प्रोडक्ट्स है, हनी जैसे आ रहा है जो कि मेडिसिनल वैल्यू बहुत ज़्यादा है, जो पहाड़ी मधुमक्खी जो लोकल मधुमक्खी है, तो ये सारी चीज़ों को लेकर मधुमक्खियों का बहुत बड़ा रोल है। इसमें मैं अगर बात करूं तो मेरा पूरा जो है परिवार इसमें शामिल है। जैसे अगर मैं बात करूं, मेरे भाई इसमें साथ में हेल्प करते हैं, भाभी इसमें हेल्प करते हैं, मेरी बहन, मेरी वाइफ, मेरे मम्मी पापा सारे इस काम में जो है पूरा अपना हाथ बटाते हैं। वहीं घाटी के एक अन्य बागवान लोकेंद्र के अनुसार वे और उनके दोस्त देवेंद्र को देखते हुए मधुमक्खी पालन का काम शुरू कर रहे हैं। आज युवाओं को इसमें रोजगार की अपार संभावनाएं दिख रही हैं। मधुमक्खी पालन का काम शुरू किया तो इनकी वजह से हमारे जो पूरी वैली में है वो पॉलिनेशन काफ़ी अच्छा हो रहा है। तो पॉलिनेशन की वजह से जो हमारे मुख्यतः जो सेब है उसके उत्पादन में भी काफ़ी इम्प्रूवमेंट देखने को मिल रही है। और अल्टीमेटली जो हम बागवानों का जो जैसे आर्थिकी है वो काफ़ी सुधार आया उसमें। जी, ये हमारे लिए एक बहुत बढ़िया स्कोप हो सकता है रोज़गार के नज़रिए से देखें तो। और देवेंद्र भाई हमारे लिए एक प्रेरणा स्रोत बन गए हैं। इनको देख के मैं भी इंस्पायर हुआ हूँ और साथ में मेरे साथ कई और युवा भी है जो इनको देख के इसमें आना चाहते हैं और इसमें ये काफ़ी हेल्प भी कर रहे हैं। कुल्लू की वादियों में मधुमक्खियों की गुनगुनाहट अब केवल प्रकृति की मिठास नहीं बल्कि युवाओं की उम्मीदों और आत्मनिर्भरता की आवाज बन चुकी है। मधुमक्खी पालन केवल आर्थिक लाभ नहीं बल्कि एक स्थायी और पर्यावरण संवेदनशील भविष्य की दिशा में कदम है। अब वक्त है कि और भी युवा इस मीठे अवसर को पहचाने और अपने सपनों को पंख दें। पंजाब केसरी टीवी के लिए कुल्लू से मनमिंदर अरोड़ा की रिपोर्ट।